नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 7 में। हमारी दूसरी इकाई है कि तब याद तुम्हारी आती है। उसके ये हमारी काव्य है, तो हमारी काव्य जिसने लिखी है वो है रामनरेश त्रिपाठी। आपने इनका नाम सुना है, रामनरेश त्रिपाठी का। अब उसके बारे में जानते हैं। हम अपनी कहानी एरिक की हमारी जो इकाई है उसमें जाने से पहले हम इसके जो हमारे कविता के सर्जनहार है उसकी हम बात करेंगे, उसके बारे में हम तुमको बताएंगे। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1899 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोईपुर गांव में हुआ था। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था 1879 में। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। वो एक कवि भी थे, यानी कि कहानियाँ भी लिखते थे। उपन्यासकार यानी कि जो बड़ी बड़ी पुस्तक में उपन्यास लिखते हैं वो भी लिखते थे। नाट्यकार यानी कि आप सब ने कई बार टीवी में या कहीं बाहर कहीं स्टेज पे जो नाटक बज रहा होता है वो भी आपने देखा होगा। अभी तो नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ही ऐसे नाटक हो रहे थे, तो उस समय वो नाटक भी लिख रहे थे। उन्होंने ये सारी सब चीज़ लिखते थे। कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाट्यकार भी थे। वह रामनरेश त्रिपाठी। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ यानी कि उन्हें जो अच्छी सारी मुख्य यानी कि वो सबसे ज़्यादा सब लोगों को पसंद आई हो ऐसी काव्य कृतियाँ, जिनका नाम है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, ये सब उनकी बहुत ही प्रख्यात हुई काव्य कृतियाँ है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। जो स्वप्न कवि लिखी थी कविताएं, काव्य कृतियाँ, जो स्वप्न काव्य कृति थी जो उन्होंने लिखी थी, उन पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। उनकी हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने प्रार्थना भी कई लिखी थी। उनमें से एक प्रार्थना है कि हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/89 में हुआ था। उनका निधन भी हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है, परंतु प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। हम कविता में देखें इससे पहले आप सब ने रामनरेश त्रिपाठी के बारे में और कई भी सारी जानकारियाँ होगी, कहीं आपने सुनी भी होगी। तो वो ऐसे ही उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान बहुत ही सारे उपन्यासकार, कविताएं और ये सब भी लिखे थे। हमारी पहली इकाई है और हमारी दूसरी है कि याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी यानी किसकी? आपको पता है कि यहाँ पे तुम्हारी यानी किसकी बात की जाती है? हाँ, भगवान की, ईश्वर की। कि तब यानी कब? कि जब ये सारी प्रकृति हमको देखने को मिलती है, सारा वातावरण, ये जो भी सब कुछ है वो किसने बनाया है? ईश्वर ने। यानी कि ये सब जो हम देखते हैं तो ये सब कुछ देखकर हमें ईश्वर की बहुत ही याद आती है। रामनरेश त्रिपाठी ने ये इस कविता की रचना, जो कि ये बारिश का सीजन था तब इसकी रचना की होगी। रामनरेश त्रिपाठी ने इसकी रचना करने पर वह ऐसे ही वातावरण का उन्होंने इसमें वर्णन किया है कि याद तुम्हारी आती है, यानी कि हे प्रभु ये सारी जो सृष्टि आपने बनाई है इसमें कई सारे कितने अजीब सब कुछ है, तो ये सब कुछ तुमने बना है। ये सब कुछ हम जब भी देखते हैं तो हमें इसमें तुम्हारी याद आती है। इस कविता में आपने सुना कि सुबह का खुशनुमा वातावरण इसमें वर्णन किया गया है, बारिश का वर्णन बताया गया है। तो हम भी जानते हैं कि जब भी बारिश आती है, अभी आपको पता है कि अभी क्या सीज़न है? बारिश का ही सीज़न है ना। तो जब भी बारिश आती है तो हम सब कितने खुश हो जाते हैं। हम सबको बारिश अच्छी लगती है ना। कौन कौन बारिश में नहाने को जाते हैं? हाँ, सबको बारिश अच्छी लगती है। तो आप सबको पता है कि जब बारिश आती है तो वातावरण भी कितना खुशनुमा यानी कि कितना सुंदर हो जाता है। कई नए पेड़ पौधे सब कुछ उगने लगते हैं। हम बादल देखें तो कैसे घटाघूम होते हैं। तो ये सब वातावरण का इस कविता में वर्णन हमको बताया गया है कि
जब छोटी छोटी रिमझिम बारिश बरसती है तो हम उस पानी में भीगने को जाते हैं, नहाने को जाते हैं। तो ये सारे वातावरण हमको बहुत ही आकर्षक लगते हैं, हमारे मन को वह बहुत ही आकर्षक करते हैं। तो आइए अब हम इस कविता का सिर्फ इसमें गान करते हैं। आइए हम लोग कविता का गान करते हैं। आप सब लोग पहले अच्छे से सुनिएगा और फिर आप इस कविता का गान कीजिएगा। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर जब गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है।